हेलो स्टूडेंट्स, आगे के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, एक्सरसाइज 13.1 के अंदर मेनली जो एग्जांपल आए थे वो उसमें क्या फाइंड करना था, सरफेस एरिया फाइंड करना था। और अब जो हमारी एक्सरसाइज 13.2 आ रही है उसके अंदर हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आगे भी बताया था कि कोई एक शेप आपको नहीं दिया होगा, कोई आपको दो शेप कॉम्बिनेशन करके दिए होंगे, दो या फिर तीन शेप। क्वेश्चन देखते हैं, उसके ऊपर से हमें ज़्यादा ख्याल आ जाएगा। एक्सरसाइज 13.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. स्टूडेंट देखो, आप क्वेश्चन को पहले ठीक से एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन को आप पढ़ लोगे, फिर आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करने है। यहाँ पर आप स्टूडेंट देखोगे, हमारे पास क्या है, एक कोन है और कोन किसके ऊपर खड़ा हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है। पहले क्या करो आप स्टूडेंट, एक कोन ड्रॉ कर लो और एक कोन के नीचे क्या ड्रॉ कर लीजिए आप, हेमिस्फीयर, यानी कि आधा जो पूरा स्फीयर है उसका हाफ। ओके, एक कोन और इसके नीचे हेमिस्फीयर। और क्या इन्फॉर्मेशन है, उन दोनों की रेडिया बीइंग इक्वल टू 1, यानी कि कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस दोनों की इक्वल है, कितनी, 1 सेंटीमीटर। ओके, एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि जो कोन की हाइट है वो किसके इक्वल है, रेडियस के। और रेडियस कितनी है, 1। कोन की हाइट भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। और लास्ट में क्या फाइंड करना है, हमें इन सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पाई। स्टूडेंट, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ऊपर लेते हैं कोन और नीचे उसके नीचे हेमिस्फीयर। कोन और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस 1 और कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, जो हमारा कोन था उसकी हाइट क्या होगी, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट। जो कोनिकल पार्ट की जो हाइट होगी वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट के इक्वल है, और उसकी रेडियस कितनी है, 1। हाइट कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट क्या हो जाएगी, वो भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि वो तो 1 सेंटीमीटर दी हुई। और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की बहुत इक्वल है, 1 सेंटीमीटर। ओके, कोन की रेडियस 1 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना हो, हम क्या करेंगे, इन दोनों जो सॉलिड है, कोन और हेमिस्फीयर, इन दोनों का वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। फर्स्ट आप क्या करो, कोनिकल पार्ट जो है उसका वॉल्यूम ऐड और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, उन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब स्टूडेंट आप क्या करो, आर और एच की जगह पे आप वैल्यू रिप्लेस कर दो। 1/3 फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज रहेगी, पाई भी आप एज इट इज लिख लो, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पाई हमें सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। आर की वैल्यू है 1, 1 स्क्वायर, और एच की वैल्यू भी 1 प्लस 2/3 पाई, वैसे ही रह जाएगी, और आर की जगह पे 1, 1
क्यूब। सो अब स्टूडेंट आप देखोगे, सो फर्स्ट जो टर्म से 1/3 पाई, वहाँ पे 1 स्क्वायर इंटू 1 है, सो तो 1 ही हो जाएगा। सो फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा 1/3 पाई प्लस कितनी हो जाएगी 2/3 पाई। सो यहाँ इन दोनों में पाई कॉमन है, तो सबसे पहले आप पाई कॉमन निकाल लो। सो पाई कॉमन निकल जाएगा। सो काउंस में कितनी रह जाएगी 1/3 प्लस 2/3। और स्टूडेंट 1/3 प्लस 2/3 कितनी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर में 3 सेम है। सो 1 + 2 3 हो जाएगी और 3 कट हो जाएगी। सो फाइनली आंसर कितना रह जाएगा पाई। ओके, सो ये जो हमारा सॉलिड बना उसका वॉल्यूम कितना होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो स्टूडेंट ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1।